भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उछल उछल के लोगों को लगभग धमका रहे थे कि कोई भी गाड़ी डीजल की अगर 10 साल पुरानी हो और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी हो तो उसको दिल्ली में रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पेट्रोल पंप पे स्पेशल टीमें लगाई जाएंगी, कैमरा लगाए जाएंगे। और ये मामला करीब 61 लाख गाड़ियों का था, 61 लाख परिवार, जिसमें 18 लाख कार थी और करीब 41 लाख के करीब बाइक्स बताई जा रही हैं। 60 लाख के लगभग परिवार दहशत में थे 2 दिन से कि भाई अगर आप हमारी गाड़ी जब्त कर लोगे तो नई गाड़ी कैसे खरीदेंगे। हर एक की गुंजाइश नहीं है नई गाड़ी खरीदने की। और ये साफ दिख रहा था कि इस तुगलकी फैसले का फायदा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों को होने वाला था। उनको, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनकी कारें और बाइक खूब बिकनी थी। 61 लाख वाहन बिकने थे और ओला उबर की चांदी होनी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने कह दिया कि ओला उबर अब दुगने दाम तक जो है बढ़ा के अपने बेचारे कस्टमर को चूस सकते हैं। तो हर तरह से मिडिल क्लास का गला घोटने का एक प्लान तैयार था, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा और मिडिल क्लास की और बेचारे लोअर मिडिल क्लास की ऐसी की तैसी होने वाली थी। और झूठ बोला जा रहा था कि हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है जी, हमको तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, हम क्या करें। मगर जनता की आवाज की वजह से, जनता ने एक साथ आवाज उठाई, इसकी वजह से आज इस सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। मैं सारे लोगों को दिल्ली के बहुत बधाई दूंगा जिनके प्रेशर की वजह से इस सरकार को झुकना पड़ा है और अब इन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, अब कोर्ट का फैसला नहीं है, अब क्या हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोर्ट के फैसले को सिर्फ बहाना बनाया जाता है। सरकार को जो करना होता है वो सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था कि दिल्ली के अंदर जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सर्विसेज है, जो विजिलेंस है, ये सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। 10